अस्सलाम जी एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही थी चॉकलेट क्रीमी डिलाइट। तो मैंने ये हाफ अ कप ऑफ मिल्क ले लिया है और मैंने इसमें नेस्कैफ़े की कॉफ़ी डाली है, हाफ टी स्पून। देन इसको मैंने अच्छे से बॉईल दिया है और जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो मैं इसको जो है वो कप में निकाल के उसके अंदर चीनी मिक्स कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी चीनी डाल सकते हैं। तो जी हमारा दूध जो है वो बॉइल्ड हो चुका है, यानी कॉफ़ी बॉइल्ड हो चुकी है। तो मैंने इसको कप में निकाल लिया। देन इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून घी के करीब जो है मैंने इसमें चीनी डाली है, जस्ट बिकॉज के हमारी कॉफ़ी कड़वी होती है तो दैट्स वाई। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते, डालें, ठीक है। अब देखिए ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, सिल्क है, और अगर आप चाहें तो बबली भी ले सकते हैं। और मैंने इसको जो है अच्छे से टुकड़ों में जो है कट कर लिया है। देन इसको मैं मेल्ट करूँगी। इसको जी आप माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसको पहले पानी बॉईल करके चूल्हा ऑफ कर दिया था। देन उसके ऊपर मैंने प्लेट रख के और चॉकलेट रख दी थी। देन वो कुछ ही देर में मेल्ट हो गई, ठीक है जी। अब ये जो है हमारा केक है, ये मैंने बाहर से ऑर्डर किया था। अगर आप चाहें तो घर में बेक कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था एंड मुझे अर्जेंट जो है वो मीठा बनाना था, जस्ट बिकॉज हमारे यहाँ अर्जेंट गेस्ट आ गए थे। सो अब देखिए मैं इसको इसके जो है वो पीसेस कर लूँगी। इसके तकरीबन 8 से 10 पीसेस आराम से हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग भी जो है वो बाहर से मंगा के बना सकते हैं, बहुत इजी होता है और बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सके। अब मैंने ये मिल्क पैक की क्रीम ले ली है, ये 2 पैकेट्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि मैं तकरीबन 7 लोगों के लिए बना रही थी। अगर आप ज़्यादा के लिए बनाएं तो आप 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं। तो ठीक है, ये बिल्कुल चिल्ड थी। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि मुझे ये बिल्कुल चिल्ड मिले, क्योंकि मैं डिज़र्ट बना रही हूँ तो ये डिज़र्ट बिल्कुल ठंडा ठंडा अच्छा लगता है खाने में, ठीक है जी। अब मैंने इसको निकाल लिया है एक बाउल में और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब जो मेरी चॉकलेट थी जो मैंने मेल्ट की थी वो मैं इसमें मिक्स कर दूँ। चूँकि हमारा जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा चिल्ड है, तो अब मैंने इसमें जब चॉकलेट मिक्स की है तो उसकी क्रंच बन गया है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं इस डिज़र्ट में, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो आप जो है वो मैश करके भी डाल सकते हैं चॉकलेट को। तो मुझे अपना बॉल छोटा लग रहा था तो जी मैंने अपना बॉल जो है वो चेंज कर लिया था, ताकि ये आराम से विस्क हो सके, ठीक है जी। अब इसको हम अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे और उसके अंदर आप और चॉकलेट डालना चाहें तो और चॉकलेट भी डाल सकते हैं। जितना क्रंची आपको चाहिए आप उतना कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। अब हम इसमें जो है वो 1 कप मैंने पाउडर शुगर डाली है। मैं 1 कप इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मेरा जो केक है वो ज़्यादा मीठा नहीं है और आपको पता है कि कॉफ़ी जो होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, ताकि हम उसे बैलेंस कर सकें, इस वजह से मैंने इसके अंदर 1 कप शुगर डाली है, ठीक है जी। अब हम केक की इसके नीचे तह लगा लेंगे अपनी बर्तन में, ठीक है। और अब हम ऊपर से कॉफ़ी डालेंगे अपनी। कॉफ़ी में जी मैंने थोड़ा सा जो है वो मेरा लिक्विड चॉकलेट पड़ा था वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया ताकि इस फ्लेवर बहुत अच्छा आ सके। तो अब इसको हम अपने केक पे डाल देंगे, ठीक है जी। और देखिए मैंने जो है वो कॉफ़ी में चॉकलेट ऐड करने के बाद जो है उसको अच्छे से मिक्स किया। देन केक के ऊपर मैं सोक कर दूँगी। और इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप अपने केक को जब सोक करने लगे हो तो ज़्यादा सोक मत कीजिएगा, वरना जो है वो टूट जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हमें ज़्यादा सोक। अभी जो चॉकलेट रखी हुई थी वो भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो है वो डाल दी, ताकि अच्छा बीच में क्रंच क्रंच आए ज़्यादा, तो वो बहुत अच्छा लगता है इस डिज़र्ट में। तो अब हमारी जो क्रीम थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए कितना इजी है ये बनाना और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस कुछ चीज़ें घर में होनी चाहिए। जैसे इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस केक आप बाज़ार से मंगाएं और चॉकलेट लें। देन जो है वो आप चॉकलेट को मेल्ट कर लें, क्रीम मंगा लें, सब चीज़ों को इस तरह से बना लें आप। इतना इजी है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल है भी नहीं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जी अब हमारा जितनी भी क्रीम बची थी वो मैंने दोबारा केक की जो है वो लेयर बिछा के उसके ऊपर मैंने अपनी सारी क्रीम डाल दी है, ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे, तो हमारा जो थोड़ा केक का चूड़ा रह गया है वो हम इसके ऊपर ऐड डाल देंगे, ठीक है जी, ताकि जो है ये हमारा वेस्ट ना हो सके और लुक में भी अच्छा लगे। सो अब हमारी जो चॉकलेट थी वो भी मैं ऊपर डेकोरेट कर दूँगी अच्छे से। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी डिज़र्ट की, ताकि देखने वालों को जो है अट्रैक्ट करे बहुत ज़्यादा। और खाने में तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह आप ट्राई किएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखें अब
मैंने अपना डिज़र्ट जो है वो अच्छे से डेकोरेट कर लिया। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट जो है वो बचा दी थी, तो उसको मैं मैश करके यानी कद्दूकश करके डाल दी ऊपर, ताकि क्रंची क्रंची ज़्यादा अच्छा लगे। और क्योंकि ये है ही क्रीमी चॉकलेट डिलाइट है, तो उसके अंदर चॉकलेट तो ऑब्वियसली होनी ही चाहिए। ठीक है जी, अब हमारा जो है वो मीठा तैयार हो चुका है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दिएगा। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।